गढ़मांडला का गोंड राज पन्ना दक्षिण में नागपुर, पूर्व में बिलासपुर और पश्चिम में भोपाल तक फैला था। इसी गोंड साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह हुए। इन्हीं के शासन काल में 51 गढ़ों का गोंड साम्राज्य स्थापित हुआ। यह राज्य उत्तर से दक्षिण तक 300 मील व पूर्व से पश्चिम तक 225 मील, लगभग कुल 67,500 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। पराक्रमी संग्राम शाह की पुत्र वधु थी महारानी दुर्गावती। इनका शासन काल सन 1550 से 1564 तक माना जाता है। वर्तमान जबलपुर 16वीं शताब्दी में गढ़मांडला राज्य का एक अंग हुआ करता था और गोंड राजाओं का राज्यकाल लगभग 400 वर्षों का। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके साथ महारानी दुर्गावती के शौर्य और साहस की गाथा पर चर्चा करेंगे। मित्रों, महारानी दुर्गावती एक प्रसिद्ध भारतीय वीरांगना जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल सम्राट कीरत राय के यहाँ हुआ था। राजकुमारी दुर्गावती अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी, सुशील और वीर थी। आखेट पर जाना तथा हिंसक पशुओं का आखेट करना, शिकार करना उनकी प्रिय क्रीड़ा थी, उनका पसंदीदा खेल था। इनका विवाह संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ, किंतु उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही थोड़े समय तक रहा। भरी तरुणाई में ही दलपत शाह का निधन हो गया और महारानी दुर्गावती ने अपने किशोर पुत्र वीर नारायण की ओर से गढ़मांडला के शासन की बागडोर संभाल ली। महारानी दुर्गावती धार्मिक प्रकृति की नारी थी। धर्म प्रिया रानी दुर्गावती ने अपने शासन काल में अनेक मंदिरों और मठों का निर्माण कराया था। प्रजा हित में जलाशयों, तालाबों, कुओं, धर्मशालाओं आदि का निर्माण भी रानी के शासन काल की ही देन है। जबलपुर में 52 तालाब रहे हैं, जिनमें से अधिकांश सूख गए हैं और उन पर निर्माण हो गया है, कुछ एक अभी भी शेष है। रानी का शासन मुगल सम्राट अकबर को बर्दाश्त से बाहर था, अतः उसने बहाने से चढ़ाई कर दी। कहते हैं कि रानी के पास एक अत्यंत सुंदर सफेद रंग का हाथी था, जिसका नाम सरमन था। हाथी का नाम सरमन था। उनके दीवान आधार सिंह विश्वास पात्र व कुशल राजनीतिज्ञ थे। अकबर ने इन दोनों को रानी से उपहार स्वरूप मांगा। रानी ने तिरस्कार पूर्वक खबर भिजवा दी कि ये दोनों नहीं भेजे जा सकते, नहीं दिए जा सकते। इस पर अकबर आग बबूला हो गया, नाराज और उसने आसफ खां को गढ़मांडला पर चढ़ाई करने भेज दिया। जबलपुर के निकटवर्ती उस ऐतिहासिक स्थल नरेई नाले पर युद्ध की परिस्थितियां बन गयी। कुछ लोगों ने रानी को सलाह दी थी कि अच्छा हो सुलह कर ली जाए, किंतु रानी ने उत्तर दिया था, मैं सिंह नारी हूँ, क्या कभी सिंह और सिंहनी मैदान छोड़कर भागते हैं? मैं जिल्लत की जिंदगी से मौत कहीं अधिक पसंद करूंगी। ये थी वो ओजस्वाणी भारतीय वीरांगना की, जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मित्रों, उस समय रानी के पास मात्र 2000 पैदल सैनिक थे। रानी उस समय जबलपुर में अपने निवास मदन महल में थी। सारी स्थिति का गहन अवलोकन कर उन्होंने नरेई नाले के समीप पड़ाव डाल दिया। यह स्थान ढलवान जंगलों में है। इस स्थान में एक ओर गौर नदी और दूसरी ओर नर्मदा तथा पहाड़ियों से घिरा दुर्गम वन था। चारों ओर से इस स्थान में घुसना और निकलना कठिन था। वहीं रुककर रानी ने आसफ खां के 5000 सैनिकों से मोर्चा लेने की योजना बनाई। रानी का रण कौशल अद्भुत था। रानी स्वयं पुरुष वेश में सेना का संचालन कर रही थी। रानी की रणनीति सफल हुई। दोनों सेनाओं का संघर्ष इस दुर्गम स्थान में हुआ और अकबर के करीब 3000 सैनिक मारे गए। मुगल सेना के पैर उखड़ गए और वो भागने लगे। रानी ने मौजा करीबा के पास से भागने वालों का शाम तक पीछा। रानी का इरादा था कि रात को ही मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया जाए, किंतु रानी की सलाह उसके दिन भर के थके हारे फौजदारों को नहीं रुची। फलस्वरूप सूर्योदय के साथ ही मुगल सेना पहाड़ी में प्रवेश कर चुकी थी। अपने को घिरा देख रानी ने नवयुवा पुत्र वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और बड़े ही कौशल से युद्ध का संचालन करती रही। एक तीर उनके बाजू में लगा, उन्होंने उसे तुरंत निकाल फेंका और दूसरा तीर उनकी आंख में लगा। रानी ने इस तीर को भी निकाल फेंका। इसी समय तीसरा तीर उनकी गर्दन में लगा। रानी बुरी तरह घायल हो गयी। जून का अंतिम सप्ताह था। ऊपर पानी बरस जाने से सूखे नरेई नाले में बाढ़ आ गई थी। घायल रानी चारों ओर से घिर गई थी। इस स्थिति में उन्होंने आधार सिंह का खंजर छीन अपनी छाती में भोंक लिया। उन्होंने अपने राज की रक्षा के लिए अकबर के साम्राज्य से टक्कर ली और अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। जबलपुर कैंट के निकटवर्ती नरेई नाले का यह युद्ध 23 और 24 जून को लड़ा गया था। 24 जून को रानी ने जीवन लीला समाप्त की और इसके साथ ही गढ़मांडला में गोंड राज्य का सूर्य अस्त हो गया। मित्रों, जबलपुर से लगभग 12-13 मील दूर बरेला के पास आज भी महारानी दुर्गावती की समाधि है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु 2 पत्थर या फूल चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आजादी के बाद वहां महारानी दुर्गावती की हाथी पर सवार भव्य मूर्ति स्थापित कराई गई है। महारानी दुर्गावती की कुर्बानी एक अमर गाथा है। उनकी कोई तुलना नहीं है। भारत की माटी में मिलकर वे आज भी
सौर गाथाओं में जीवंत हैं। शिखरों से ऊंची जिसकी नभ में छूती ख्याति थी, वह कोई और नहीं रानी दुर्गावती देश की छाती थी। दुर्गा का रूप लिए साहस सौर की वह मूरत थी, मुगलों को पराभूत करती देवी की वह सूरत थी। भारतवर्ष ऐसी वीरांगना छत्राणी को सत सत नमन करता है। मित्रों, शिक्षायन के आगामी अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।